हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सावन की दूसरी सोमवारी और एकादशी का व्रत, एकादशी भी है दोस्तों। तो ये बहुत ही सुंदर दिन, अद्भुत दिन है जिसमें भोले शंकर महादेव शंभु जो है वो हमें क्या आशीर्वाद दे रही है, उसकी असीम कृपा हम पर क्या बरस रही है बाबा की। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका समाधान भगवान हमें क्या दे रहे हैं। तो अपने मन में भोले शंकर को याद कीजिए, भोलेनाथ को याद कीजिए और उनकी असीम कृपा जो है हम पर बरसे, है ना, और बरस रही है दोस्तों। तो उनका हम बिल्कुल आशीर्वाद लें, ऐसा ऐसा डिवाइन की तरफ से हमें आशीर्वाद मिले। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है हमारे आज के सेगमेंट में टैरो में कि टैरो के जरिए देखते हैं क्या हमें आशीर्वाद मिल रहा है, क्या समस्याएं हमारी, उसका क्या निदान है। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्या अपने मन में सोचिए गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मनी की प्रॉब्लम हो, जॉब की हो, शादी की, अपने पार्टनरशिप के लिए हो, या कोई डिजीज़ के लिए, या कोई हेल्थ इश्यू हो, वेल्थ का प्रॉब्लम हो, जो भी आप सोच सकते हैं गाइस, तो उसमें जो भी कार्ड्स निकलेगा मैं आपको क्लैरिफाई करूँगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि भोले शंकर बाबा की तरफ से हमें क्या असीम कृपा आशीर्वाद मिल रहा है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, हमने जो भी मेहनत करके अपनी खुशियाँ कमाई है, जो भी हमने अचीव किया है, जो छोटा बड़ा जो हो सकता है दोस्तों, अगर हम किसी डर के कारण उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसको मतलब अपने जीवन की खुशियाँ को आनंद से नहीं मना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये कहा जा रहा है कि हमें डरना नहीं है और उनको बिल्कुल बेफ़िक्र होकर उसका आनंद उठाइए, क्योंकि भगवान शंकर है, भोलेनाथ है, जो इनकी की कृपा हम पर है। अगर हम सच्चे हैं मन के, हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इस दुनिया को भगवान ने ही बनाया और वही चला रहे हैं, तो डरना क्या है ना। तो चलिए ये डर को भगाने का कार्ड है कि कहीं ना कहीं कोई डर है, कोई एंजाइटी इशू है आपको किसी चीज़ को लेकर के, तो बिल्कुल मन में उसको मत रखिए। आगे देखती हूँ क्या है दोस्तों। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के बोझ है ना, बोझ है, व्यस्त है जीवन, आप सक नहीं रहे उस चीज़ से, डेली की जो प्रॉब्लम्स है, या फिर भी आप उसको कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अंदर से खुश नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत सारे काम भी इंसान को थका देता है, बोझ की तरह होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे काम हो, चाहे कोई और चीज़ हो, क्योंकि कुछ ही हद तक कोई चीज़ अच्छी होती है ना दोस्तों। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके लिए कोई चीज़ बोझ लगता है, तो उसको या तो थोड़ा देर के लिए लेट गो कीजिए, या फिर अगर आपके बस में हो चीज़ को बांटना, किसी के साथ मिल बांट कर के काम करना, तो आप उसको कीजिए, क्योंकि मिल के अगर कोई काम करते हैं ना, तो थोड़ा भार कम होता है किसी के ऊपर। तो आप मतलब कोलैबोरेशन जिसको कहते हैं, मिल के इस काम को कीजिए, तब जाकर आपकी जो भी चीज़ है वो आपको ख़त्म हो जाएगी। रिलेशनशिप में आता है दोस्तों, शॉर्ट आउट नहीं हो रहा, आप दूसरे की सहायता ले सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का परामर्श ले सकते हैं जिसके परामर्श से आपका रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, तो ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, दूसरा कार्ड लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, देखिए गाइस, यहाँ यह भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर जीवन में किसी चीज़ को हमें छुपाना पड़े, थोड़ा उसको छुपा कर रखना पड़े, सीक्रेट रखना पड़े कोई चीज़ को, तो हमें उसको रखना चाहिए, है ना, क्योंकि जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रिवील नहीं होती, सब कुछ बताना अच्छा नहीं होता है, या फिर हम किसी को कुछ बता दें तो वो चीज़ उसके लिए कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की डेथ होने वाली है, आपको पता है, लेकिन आप बता देना, तो जो समय वो कुछ दिन गुजार रहा है वो नहीं गुजार पाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ को इतना स्लो, मतलब आप बताओ भी तो ऐसा कि मतलब वो उसके लिए अच्छा, तो दोनों अच्छे और सही चीज़ों को लेकर, अगर गलत है किसी के साथ, किसी को बताकर उसका गलत होगा तो आप मत बोलो उसको, है ना, और किसी को बताकर उसका कल्याण होगा, अच्छा होगा, तो आप उसको बोलो। तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंसेस है। तो किस चीज़ को आपको सीक्रेट रखना है, किस चीज़ को प्रिवील करना है, आपको उसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है।
स्ट्रेंथ का कार्ड दोस्तों। यहाँ पर डिवाइन हमें ये कह रही है, भोलेनाथ शंकर की तरफ से हमें ये कहा जा रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही हमारी सब पावर है। हमारी जितनी भी अंदर प्रॉब्लम वो हमारे अंदर ही है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ऐसा है दोस्तों कि हमें अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं उसको पहचानने की ज़रूरत है दोस्तों। तो हम हमारे जो भीतर शक्ति है उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को बस में कर सकते हैं, है ना। गुस्से को मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ में मतलब इतनी ना मोह माया में पड़े, उसको कंट्रोल कर सकते, गुस्से को कंट्रोल कर सकते, हर चीज़ में आप बैलेंस कर सकते हैं। अति किसी भी चीज़ का अंत होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अंदर इतनी शक्ति है। आप इस कार्ड का मतलब तो यही है कि अपनी इंद्रियों को हमेशा अपने बस में रखना चाहिए, है ना, हमें कंट्रोल रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहा है। और हमें क्या मैसेज मिल रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अपने सेल्फ ग्रो की तरफ आपको अपना रहना चाहिए। मतलब अपने आप को प्रिटेंड करें, अपने आप को देखें, अपने आप को निखारें और अपने पर काम करें, है ना। क्योंकि आपकी अपनी ताकत अपनी है। अगर अपने आप को संभालेंगे तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे। अपनी पोजीशन की तरफ अपना ध्यान दें। मतलब थोड़ी सेल्फिश होना भी तो ज़रूरी है ना। ऐसा डिवाइन कह रही है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरा कार्ड क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए, लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पास्ट में कोई वर्क किया है, काम किया है जिसके हमें कोई नतीजे नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। वो आपको ज़रूर उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्लैरिफाई करती हूँ क्या है। देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें जीवन में एक नई शुरुआत हमेशा करनी चाहिए। एक नई शुरुआत के लिए हमेशा हमें पहल करनी चाहिए। अपने रिश्तों में हो, अपने बिज़नेस में हो, उसके लिए हमेशा हमें अपने नई शुरुआत जो होती है कि अपने मन को बिल्कुल साफ़ करके और प्योरिटी ला करके, छल कपट मन में बिल्कुल नहीं ना रखे और प्रेम के ज़रिए, प्रेम से मतलब, है ना। पानी जो होता है बहुत साफ होता है, निर्मल होता है दोस्तों। तो निर्मल हृदय जो होता है ना, वो रख करके माफ़ करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जीवन में जो भी डिसीज़न हम लें वो पॉजिटिव लेकर के हमें आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। तो बहुत अच्छी जो है हमें यहाँ संदेश मिल रहा है दोस्तों। तो भोले शंकर की तरफ से हमें ढेर सारी आशीर्वाद है आगे के जीवन के लिए। तो अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।